चलते हैं रांची मैच देखने। तो हम जा रहे थे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट ओडीआई मैच देखने और हम पहुँच गए स्टेशन। यहाँ पे स्टेशन के पीछे ये मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, वो आप देख सकते हो। फिर हम चलते हैं ट्रेन पकड़ने, तो हमारी ट्रेन थोड़ी-सी लेट थी, तो हमने सोचा चलो कुछ खा पी लें। तो हम आ गए स्टेशन के सामने डोमिनोज़ था, वैसे इधर-उधर समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए, तो हम आ गए डोमिनोज़। डोमिनोज़ आकर के फटाफट से मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया और फिर हमने खाए और आ गए फिर से वापस स्टेशन जंक्शन ना जंक्शन। वहाँ से हमारी ट्रेन थी रांची के लिए। तो यहाँ आके स्टेशन पहुँच के थोड़ा-सा हमें वेट करना पड़ा क्योंकि हमारा ट्रेन था लेट। तो हम यहाँ पे बोर हो रहे हैं एंड कुछ-कुछ मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि बोरिंग में तो कुछ भी हो सकता है ना। और फाइनली मेरी ट्रेन आ गई। चलो, चलो ट्रेन में बैठने। तो हम अपना सामान-वामान लिए और निकल गए हस्बैंड के पीछे-पीछे टपक-टपक। और ये रही मेरी बॉगी। तो अपने बॉगी में घुसे एंड चलो अब सीट ढूँढना है। तो फाइनली हमें अपना-अपना सीट भी मिल गया और मैं बैठ गई अपने सीट पे। मेरा सीट ऊपर वाला था तो मैं मज़े में ऊपर आराम से बैठ गई और इधर-उधर का दृश्य देख रही थी। क्योंकि लोगों को सेटल होने में काफ़ी टाइम लगता है, सब सेटल हो रहे हैं अपने-अपने सीट पे। मेरे हस्बैंड का सीट बगल वाले उसमें था, वो मेरे पास नहीं थे और फिर मैं सो गई और सो के जब उठी तो सुबह हो चुकी थी, ये क्या? और ये देखो सुबह का नज़ारा, कितना प्यारा धूप खिला हुआ है, मस्त। हम अब पहुँचने ही वाले थे अपने डेस्टिनेशन और फाइनली हम पहुँच गए। और बाहर का व्यूज़ मैंने थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि ये रांची है ना, हमारा मुज़फ्फरपुर नहीं है, तो थोड़ा रिकॉर्ड करना तो बनता है। और ये रहा रांची रेलवे स्टेशन। वाओ! सुबह की मस्त मौसम और हम आ गए सुबह-सुबह रांची। तो अब चलते हैं हम अपने होटल पे। तो यहाँ मुझे ऑटो से जाना पड़ा, ई-रिक्शा से। फिर फाइनली हम आ गए अपने होटल पे। यहाँ पे हम लोग फटाफट से रेडी-वेडी हुए, सामान रखे और निकल लिए मैच की ओर। तो चलते हैं अब हम मैच देखने की तरफ। तो कैब बुक हुआ और हम निकल लिए। बट इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक टाइप का था क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग मैच देखने जा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा भीड़-भीड़ सा था एंड ये देखो साइड रोड साइड में ही ये जर्सी बिक रहा था। कंटिन्यू बहुत दूर से ही ये जर्सी बिकना स्टार्ट हो गया था और उतना ही गार्डिंग वगैरह था, पुलिस की सारी फ़ोर्स उतरी हुई थी क्योंकि किसी को जाने नहीं दे रहे थे ज़्यादा अंदर तक। हम लोग को भी आधे रास्ता में ही कैब वाले ने उतार दिया। डायरेक्ट वहाँ तक जाना अलाउड नहीं था। फिर मैंने ये तिरंगा बनवा लिया अपने चिक पे क्योंकि मेरा बहुत मन था एंड मेरे हस्बैंड ने मुझे जर्सी भी पहना दिया खरीद के। बोले चलो पहन लो, अब पता नहीं कब आएँगे। तो ये बात तो सही है, पता नहीं अब कब देखेंगे लाइव मैच। मुझे कुछ ख़ास एक्साइटमेंट नहीं था लेकिन अच्छा लग रहा था बट हाँ, जाके अच्छा लगा। जैसे-जैसे जा रहे थे वैसे-वैसे अच्छा लग रहा था। क्योंकि मैच मैं उतना देखती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड ही देखते हैं। लेकिन अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो अब हम लगे हुए हैं लाइन में और काफ़ी लंबी लाइन थी। वो काफ़ी धीरे-धीरे चल रही थी। ये देखो कितनी लंबी लाइन है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। गाइज़ मतलब सच में हम सोच भी नहीं सकते कि इतना भीड़ होगा। रियल में नहीं सोचे थे कि इतना ज़्यादा भीड़ होगा। बहुत ज़्यादा भीड़ था और बहुत धीरे-धीरे लाइन बढ़ रही थी और फाइनली कुछ इंतज़ार के बाद हम पहुँचे अंदर। बहुत इंतज़ार करना पड़ा सच में, काफ़ी देर तक ल लाइन में लगना पड़ा और ये मैं एंट्री कर रही हूँ। इतनी भीड़ थी वहाँ पे बट फिर भी मैं थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए और जब अंदर आए तो दौड़ के सब भाग गए। मेरे हस्बैंड ने तो मुझे छोड़ के चले गए। मुझे पता ही नहीं मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। वो देखो आगे जा रहे हैं।
और फाइनली हम पहुँच गए मैच में। सो यहाँ आके सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये ये अमिताभ चौधरी पवेलियन है इधर हाँ, एमएस धोनी पवेलियन। तो हम फ्रंट में बैठे थे लेकिन थोड़ा-सा ऊपर थे। लेकिन अच्छा लगा यहाँ से अंदर जाके अच्छा लगा क्योंकि सामने से लाइव देखने मिला सच में मेरे लिए वैसा था, मैंने सोचा नहीं था ये कब होगा। ये थैंक यू, थैंक यू। और जैसे ही छक्का-चौका लग रहा था तो वाह! बल्ले-बल्ले था। इतना चिल्ला रहे थे मेरे हस्बैंड जी कि पूछो मत, इनका तो गला फाड़-फाड़ के बहुत ज़्यादा खुश थे ये। और मैं इसी बीच में थोड़ा-थोड़ा रिकॉर्ड कर रही थी। और इन्हें देखो एमएस धोनी का जर्सी, मुझे भी एमएस धोनी का जर्सी मैं पहनी क्योंकि इनको पसंद है ना इसलिए। और यहाँ पे लास्ट में कंडीशन बहुत खराब हो गया था। लग रहा था कि इंडिया हार जाएगा आज, ऐसा फ़ील हो रहा था। ये सामने साइड में रोहित शर्मा आए थे तो मैंने थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर लिया। तो इनका मुँह बना हुआ है, इनका क्या सारे मतलब जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं सबका मुँह उतरा हुआ था क्योंकि लास्ट का कंडीशन थोड़ा-सा डाउन हो चुका था। लग नहीं रहा था कि इंडिया सच में जीत पाएगी, बहुत ही थोड़ा-सा वो था। लेकिन जब लास्ट में दे देखो सबका सब खड़े हो गए, सबका हलक में प्राण था ऐसा सोचो बट सच में जब जीत गई ना तो बहुत खुशी हुई और ये फाइनली इंडिया जीत गई। तो हम लोग का जाना सफल हुआ वहाँ पे कि चलो यार एटलीस्ट और ये देखो इस बंदे को, ये जैसे ही ये नॉर्मल पब्लिक है, ये एक लड़का सडन से कूद के अंदर चला गया ये रोहित शर्मा, विराट कोहली वगैरह से मिलने के लिए, इनको सब पकड़ लिया। फिर हम आ गए बाहर की ओर चलो अब बाहर निकलते हैं। तो जितना अंदर जाने में भीड़ था ना गाइज़ उतना ही भीड़ बाहर निकलने में था। बहुत ज़्यादा। मतलब अंदर घुसने में भी प्रॉब्लम और निकलने में भी प्रॉब्लम। ये देखो गेट पे हम निकल नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा भीड़ था। गाड़ियों का भी जमावड़ा लग चुका था और पब्लिक का भी जमावड़ा लग चुका था क्योंकि सब सडन एक साथ ही निकल रहे थे। और फाइनली हम नेक्स्ट डे हमारा ट्रेन था रांची से, तो हम आ गए रांची स्टेशन सॉरी। यहाँ से हमारी ट्रेन थी वंदे भारत। तो यहाँ आए कुछ टाइम हमें वेट करना पड़ा क्योंकि हम थोड़ा पहले ही स्टेशन आ गए थे। तो यहाँ पे आके और फिर हम बैठ के वेट कर रहे हैं अपने ट्रेन का और मुझे ठंड लग रही थी तो मैं जोकर बन रही थी। और फाइनली आ गई हमारी ट्रेन वंदे भारत। और चलो अब हम चलते हैं अपना सामान-वामान उठाओ और बैठ जाओ ट्रेन में, जो कि हमें पहुँचा देगी पटना। चलो, चलो। तो ये हम आ गए अपने ट्रेन में और सीट पे बैठ के मैं मस्त मज़े ले रही थी बाहर का व्यूज़ का जब ट्रेन खुली तो। इतना प्यारा व्यू लग रहा था और अंदर का भी व्यूज़ बहुत ही प्यारा था। फर्स्ट टाइम वंदे भारत में बैठी थी बट बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये हमें नाश्ता मिला कुछ खाने के लिए स्नैक्स मतलब मिक्सचर एक कचौड़ी और ये फ्रूटी ये सब था, चाय ये सब था। तो ये सब हमने एन्जॉय किया। फिर ये देख सकते हो आप मैं दिखा रही हूँ आपको पॉपकॉर्न और ये चाय और ये पिकल्स और ये फ्रूटी। तो फटाफट से खाए हमने अच्छे से और फिर बाहर का नज़ारा मैंने एन्जॉय किया। फिर थोड़ी देर बाद मैं चाय पी क्योंकि मुझे बहुत सर्दी हो रही थी तो मेरे लिए चाय फ़ायदेमंद था। और बाहर का रिकॉर्डिंग बहुत प्यारा लग रहा था, बाहर का व्यूज़। और ये हम फाइनली पहुँच गए पटना। पटना से हमें गाड़ी से आना था तो ये देखो रात में कितना धुंध हो रहा है रोड पे।